अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग की मोहब्बत और आप लोग के ताउन के लिए, क्योंकि माशाल्लाह चैनल मेरा अच्छा ग्रो कर रहा है आप लोग की मोहब्बत और आप लोग के ताउन के साथ। अच्छा, तो आज मैं कुछ बात करने जा रहा हूँ फेसबुक पे और तकरीबन सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ही वायरल चल रही है वीडियो, वायरल हो गई है। ट्रांसजेंडर है, एक शीमेर है, यानी ख्वाजा सरा है। तो उसकी एक स्पीच थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और उसमें आप यकीन करें कि मैं ये कह सकता हूँ कि एक माइंड ब्लोइंग स्पीच की है इसने, कि मानी ऐसी स्पीच की है कि वाकई बंदे का जो है ना दिमाग खुल जाए उसको सुनने के बाद। तो बड़े उसने जज्बाती किस्म की बातें की और बहुत बेहतरीन किस्म की बातें की हैं कि मैंने जब वो वीडियो देखी तो मैं मैंने हैरत में आ गया। मैंने यार कि इसकी तालीम कितनी होगी और इसका क्या हिसाब किताब है और इसकी जो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरबियत होएगी इसकी, जो इस तरह की इसकी सोच है और इस हवाले से ये बातें कर रहा है। तो बहुत अच्छी उसने बातें करी और बहुत मज़ेदार बातें करी हैं। तो वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने 2-3 क्लिपें कहीं से उठा के पकड़ी हैं, तो उनको मैं एडिट करके उसको जो है मैं भी उसको क्लिपों को 2-3 क्लिपों को मैंने एडिट किया है। तो उसकी मैंने एक तकरीबन मूवी बना दी है, एक बड़ी मूवी बना दी है मैंने। तो तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट की होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको काइंडली कंप्लीट देखिएगा ज़रूर, ताकि आपको उसका मकसद समझ में आए कि कहने का मकसद क्या है। तो चले टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर मैं तकरीबन इन्फॉर्मेटिव टाइप की वीडियोस डालते रहता हूँ। एंटरटेनिंग तो हर जगह चलता है, लेकिन इसमें इन्फॉर्मेटिव टाइप की वीडियोस होती हैं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखिएगा कंप्लीट और पसंद आने की सूरत में इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू, मिलते हैं वीडियो के बाद। हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा मर्दाना कमज़ोरी है जिसकी वजह से हर गांव हर शहर में आपको इस चीज़ का इश्तिहार ज़रूर नज़र आता है, लेकिन हमारे माशरे में तो कोई मर्द खुद को मानने को तैयार नहीं कि वो कमज़ोर है। फिर ये इश्तिहार क्यों? कैमरा ऑन है, बता तो देंगे सीखो दिखाइए। तो कमज़ोरी है कहाँ पे? कमज़ोरी यहाँ पे। क्या हमने मर्द को इतनी ताकत दी है कि उसे हम सिखा सकें कि औरत इज्जत करने वाली चीज़ है, औरत रिस्पेक्ट देने वाली चीज़? हमने सिखाया मर्द को? हमने नहीं सिखाया। हमने मर्द को सिखाया कि औरत खरीदने वाली चीज़ है। तुम जितना ज़्यादा कमाओगे उतनी अच्छी खूबसूरत औरत की बोली लगा के खरीद पाओगे। हमने तो माशरे में मर्द को ये सिखाया है। तो फिर हम क्यों लोग इतना पीट के कहते हैं कि मर्द जालिम? औरत आज निकल के कहती है रोड पे मेरा जिस्म मेरी मर्जी है और मर्द जालिम है। मर्द जालिम बना कैसे है? कौन सी औरत मर्द से आज ये तवक्को नहीं करती कि मुझे शादी करने के लिए, अपनाने के लिए पहले तुम्हारे पास गाड़ी बंगला होना चाहिए? अगर कोई मर्द कहे कि मैं सच्ची नीयत वाला हूँ, मैं मुखलिस हूँ, मैं तुम्हारे साथ वफादार रहूँगा, मुझसे शादी कर लो, मेरे पास पैसे नहीं, कोई औरत करेगी उससे शादी? उस औरत को हक है फिर ये कहने का कि भाई मर्द जालिम है? औरत खुद जालिम है। औरत ने मर्द पे जुल्म किया हुआ है और वो इस जुल्म को मानती नहीं। मर्द इतना ज़्यादा मर्द मजबूर हो गया कि अब तो हमें ये सुनने को मिलता है कि अब तो ज़्यादातर खुसरे जो होते हैं ना वो नकली आ गए, वो तो कुछ लड़के खुसरे बने हुए। हम डूब के नहीं मरते ये बात करते हुए, वो कैसे नकली खुसरे बने हैं? मुआशरे का इतना बड़ा तबका नकली खुसरे बन रहा है, उसे कौन रोकने वाला है? कोई नहीं, क्यों नहीं उसकी कोई जड़ ढूंढ रहा कि भाई ये कहाँ से बनना शुरू हो गया? हमने मर्द को मर्द रहने नहीं दिया। हमने मर्द को सिखाया कि तुम तमाशबीन हो, तुमने पैदा होना है तो तुमने औरत को या बेचना है या खरीदना है। बहन बेचनी है और बीवी खरीदनी है, उसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए बहुत ज़्यादा। जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतना अच्छा माल तुम खरीद सकोगे। ये सिखाने के बाद फिर मर्द से हम किस चीज़ की तवक्को कर रहे हैं कि वो अच्छा मर्द बन के सोसाइटी में? वो अच्छा मर्द नहीं बनेगा, वो इससे भी मज़ीद जालिम बनेगा। पाकिस्तान में 100 में से 60% नौजवान नस्ल है, उस नौजवान नस्ल में से 50% स्कूलों में नहीं है। तो जो 50% स्कूलों में नहीं है उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल तो है, तो वो एंड्रॉयड मोबाइल पे क्या देखते हैं? वो एंड्रॉयड मोबाइल पे क्या कुरान और हदीस की तालीम सुन रहे हैं? क्या वो मोबाइल पे मुल्क को कैसे तरक्की की राह पे गामजन करना है वो नौजवान नस्ल ये सीख रही है जो स्कूलों में नहीं है? वो गंदी फिल्में देख रही है, जिनसी फिल्में, जिनको सुनते भी हम शर्मा रहे हैं, जिनका नाम सुनते हैं मैं कहते हैं कि सारा जान देखता रहे लेकिन हम बात ना करें। ऐसे ऐसे हम मुंह छुपाते हैं एक दूसरे से। क्यों? हमने अपने नौजवान नस्ल में माशरे को ना तो तालीम दी है ना ही उसे तरबियत दी है। तरबियत को दरलाफ्ज़ ही हमें नहीं ना पता क्या है। हमने तो अफसर बनना सिखाया है। हमने बच्चे को शुरू से कहा है कि तुम्हारे इम्तिहान में नंबर अच्छे नहीं चाहिए, चाहे बूटी लगा के आए, चाहे नकल करके आए, चाहे जिस तरह भी आए,
तुम्हारे 100 में से 100 नंबर आए और तुम कल को बस CSS करके कोई अफसर बन जाओ और अफसर बन के तुम्हारी ज़िंदगी सेट है। तुम्हें ना अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है, ना तुम्हें इज्जत की ज़रूरत है, ना तुम्हें औरत की इज्जत करने की ज़रूरत है। अपनी इज्जत का तो मर्द को पता ही नहीं है। मर्द ने तो अपनी इज्जत पे कभी सवाल ही नहीं उठाया कि नहीं यार मेरी भी इज्जत। हज़रत यूसुफ का किस्सा सुनाती हूँ आप। जुलेखा ने रोका, जिनसी अमल के लिए झिपटी। ताकतवर मर्द कौन था? उसने कहा कि नहीं, मैं मुसलमान मर्द हूँ, औरत नंगी भी मेरे सामने आ जाए मेरा ईमान नहीं डोलता, मैं उस रब से डरने वाला हूँ। मर्द, असल मर्द वो होता है जिसमें बर्दाश्त होती है। ताकतवर में बर्दाश्त है ना, कमजोर में बर्दाश्त नहीं होती। कमजोर कौन होता है? जिसमें बर्दाश्त नहीं है। ताकतवर कौन है? जिसमें बर्दाश्त है। तो ताकतवर मर्द तो वो होता है कि वो नंगी औरत को देखता तो वो मुसलमान माशरे में आंखें झुकाता, वो सर मुंह फेरता, वो कहता है कि नहीं यार मैं अगर ये औरत जहन्नम के रास्ते चल भी पड़ी है तो मैं तो मुसलमान मर्द हूँ, मेरा काम तो औरत की इज्जत करना है, उसको इज्जत देना, उसका जिस्म ढांपना, उसका जिस्म नंगा करना नहीं है। ये सिखाना था हमने मर्द को, हमने नहीं सिखाया। हमने तो उसे बोली लगाना सिखाया। हमने उसे कहा बोली लगाओ, बीवी खरीदनी है तो बोली लगाओ, अगर तुम्हें अपनी बहन का कहीं रिश्ता करना है तो उसके लिए भी बोली लगाओ। पूछो कि कोई तुम कितना पे कर सकते हो, कोई तुम्हें कितना पे कर सकता है। अब ये कोरोना आ गया है, अब ये शादियां कैसे अखराजात के बगैर हो रही हैं? अभी तो लोग शादियां कर रहे हैं ना। अब तो दूल्हे को फिक्र नहीं है कि मैंने शादी करने से पहले 10 लाख रुपया जोड़ना है, मैंने घर बंगला गाड़ी लाजमी हो तो मेरी शादी होगी। तो जब घर गाड़ी बंगला औरत देखती है ना, जब औरत मांगती है कि भाई मैं शादी करने के लिए घर बंगला गाड़ी मांगती हूँ, तो फिर जारी बात है मर्द भी बोली लगाता है। तो हम बेचने खरीदने का काम कर रहे हैं। हमें सिखाना पड़ेगा कि रिश्ता क्या है, शादी क्या है, निकाह क्या है, 3 कलमे पढ़ने का मतलब क्या है, कौन सा ये रस्म कहाँ से आई है। मुझे ये बता दें कि इस्लाम में, तो मुझे ये पूरे इस्लाम में ये रस्म नज़र नहीं आती कि भाई दूल्हे को शादी के लिए जो है वो एक घर गाड़ी बंगला लाजमी होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, फ्यूचर सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से हैं? कौन लेके आए सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट? जाहिर बात है जब औरत मर्द से तवक्को करेगी इस चीज़ की तो मर्द भी तो फिर बदले में मांगेगा ना। ये तो लेन का देन है, मार्केटिंग क्या है। आप बोली लगाएंगे, आप खरीदेंगे तो फिर शराइत रखी जाएंगी। फिर जब आप दूल्हे को कहेंगे कि भाई तुम्हें शादी करने से पहले घर गाड़ी बंगला खरीदना है, तो फिर वो कहेगा भाई घर गाड़ी बंगला खरीदना है तो फिर मुझे इस नक्शे की औरत भी चाहिए। औरत ने क्या किया? औरत फिर मेडिकल क्लिनिक्स किस लिए खुले कि वो उस नक्शे की औरत बनाने के लिए, कि इनको काटो, इनका पेट काटो, इनकी छातियाँ काटो, इनके चेहरे काटो, प्लास्टिक सर्जरी के नाम पे काट के इनको पेश करो मार्केट। इस ट्रेंड में आज हम जिंदगी गुजारें। आज उस पेट काटने का नाम हमने लेपोथेरेपी रखा हुआ है। हम चेहरा काटते हैं तो उसका नाम हमने जो है वो प्लास्टिक सर्जरी रखा हुआ है। हम छाती काटते हैं तो हमने उसका नाम सिलिकॉन सर्जरी रखा हुआ है। हमने तो नाम बदल के तो उनको बड़ा ग्लोरीफाई किया हुआ है ना, उनके नाम ऐसे ग्लोरीफाई करके रखे हुए कि कोई ये महसूस ना करे कि मैं जिंदा जान अपना पेट कटवाने लगा हूँ। ये किसी को महसूस ना हो, सबको ये महसूस हो कि मैं लेपोथेरेपी करा रहा हूँ, मैं पता नहीं हुसन का शहजादा बनने लगा हूँ। तो हमारे वक्त में तो फिर भी जो मर्द होता था ना, जब जवान होता था तो मेरे नानी दादी जो थी वो देसी घी की खुराकें बनाती थी, वो मजूने बनाती थी कि नहीं बच्चा जवान हो गया उसको ये खुराक खिलानी। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं? आजकल जो स्टीरॉयड का टीका है, जहर है, वो जिस्म में लगा रहे हैं जवान बच्चा। ना उनकी ज़हनी हालत ठीक रही, ना उनकी जिनसी हालत ठीक रही। और बच्चे पैदा करने का मतलब ये कतई ही नहीं है कि आप जिनसी तौर पे मजबूत और ताकतवर हैं। बच्चे पैदा होते हैं अल्लाह के अमर से। अगर आप औरत को जिनसी तस्कीन दे रहे हैं तो फिर आप ताकतवर मर्द हैं जिसको मर्दाना कमजोरी नहीं है। और अगर आप औरत को जिनसी तस्कीन नहीं दे रहे और औरत बगावत पे उतर आई और वो रोड पे कहती कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मुझे तुमसे तस्कीन नहीं मिलती, अब मेरा जिस्म है, मैं जिसम मर्जी तस्कीन लूँ, तो वो उस मर्दाना कमजोरी का इलाज जो है ना वो खुराक से और ज़हनी सुकून से हो। जब तक मर्द के ज़हन में ज़हनी सुकून नहीं डाला जाएगा, जब तक उसके ऊपर से ये जिम्मेदारियां और बोझ नहीं हटाए जाएंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं ठीक होंगी। मज़हब पे तो मुझे इतना लेक्चर दिया है, आपने कहा कि मौलवी कहते हैं ये मज़हब से निकाले हुए लोग हैं। हमारे अंदर कभी फ़िरका देखा है? कभी खुसरों के अंदर सुना है कि शिये खुसरे अलहदा रहते हैं तो सुन्नी खुसरे अलहदा रहते हैं और वाबी खुसरे अलहदा रहते हैं और जो ईसाई खुसरे हैं वो अलहदा रहते हैं? आपने हमेशा सुना है कि खुसरे इकट्ठे ही रहते हैं। हाँ, मज़हब पूछें तो सब कहेंगे मुसलमान। आगे किसी से पूछें तो कहेंगे बस मुसलमान एक ही है, मुसलमान की कौन सी किस्म? कैमरा ऑन है, बता तो देंगे। उन लोगों को आप कहते हैं कि तुम्हें मज़हब का पता है। हमें मज़हब सिखाने से पहले हमें कुछ सोचना तो चाहिए ना, क्या खुद फिरकों में बटे हुए और जो इकट्ठे होकर एक जगह पे रह रहे हैं उनको हम कह रहे हैं कि तुम लोगों में कोई फ़िरका क्यों नहीं भाई, तुम लोग फ़िरके में बटे हुए क्यों नहीं? और फिर अगर कोई फ़िरके में बटा हुआ है, हमारे माशरे में पहले लोग फ़िरके में बटे हुए, फ़िरके के बाद फिर वो अमीर गरीब में बटे हुए कि एक अमीर शिया एक गरीब शिया, एक अमीर सुन्नी है एक गरीब सुन्नी है।
एक गरीब भाभी है, एक अमीर भाभी। तो पहले हम फिरके में बटे, फिर हम अमीर अमारत और गुर्बत में बटे, फिर अमीर जो लोग थे उन्होंने गरीबों पे कब्जा कर लिया। ठीक है, उनको अपना गुलाम बना लिया, अपना काम करवा रहे हैं। और उन्हीं गरीबों को जब ये डर है कि भी ये इकट्ठे ना हो जाए, तो उनमें लड़ाई डलवाने के लिए फिरके की फूट डाली हुई है कि वो खुद फिरके की जंग में लड़े रहें और बाकी सारे बड़े आपस में बैठ के मीटिंगें करें। वो आपस में एक दूसरे को कत्ल ना करें, वो मुज़ाकरात करें, वो बैठ के बामी मुज़ाकरात से मसला हल करें। तो जो गरीब बेचारा है, जो उनकी गुलामी कर रहा है, वो एक दूसरे को कत्ल व गारत में लगे रहें कि भाई फिरका कत्ल कर दो इसको, जीने ना देना, ये इंसान है, इसको जीने ना देना, मार डालो इसको। तो इस दुनिया से इंसान खत्म होकर सारे मर गए तो कौन जहाँ पे जिएगा, किसने जिंदा रहना है? अपना झुंड जानवरों का देख लेना। इंसान को वो अल्लाह ताला कहता है निशानियाँ उनके लिए जो अकल रखते हैं। अगर हम इर्द गिर्द जानवरों को देखें ना, अल्लाह ताला ने जानवरों की झुंड बनाया ना, देखा कभी फिरके में लड़ते एक दूसरे को? देखा एक कुत्ता दूसरे को काट खा रहा हो, या एक कुत्ता दूसरे को कह रहा हो कि मैं तुमसे ज़्यादा अमीर हूँ, या एक कह रहा हो कि मेरा कद तुमसे ज़्यादा लंबा है। सारे इकट्ठे झुंडों में रह रहे हैं। मतलब दिखाने का क्या था कि ये सारे जो स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ है ना वो झुंड में रहती है, तो इंसान की स्पीशीज़ भी एक झुंड में रहती ना। फिर इंसान भी इकट्ठे होकर रहते, लेकिन इंसान इकट्ठा होकर नहीं रहा। इंसान को ताकत का नशा है, वो ताकत का नशा फिर उससे पागल करता है। फिर वो कहता है कि मैं इस ताकत के लिए क्या करूं, कैसे मैं करूं, कैसे मैं सबको मार डालूं, मैं कैसे इन पे कब्जा कर लूं बस। और खानी रोटी है 4 टाइम की। अमीर ने भी 4 टाइम 4 रोटियां खा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और गरीब भी उतनी रोटी खाता है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अमीर सारा दिन बैठा रहता है तो वो उसके अंदर जहर बन के बीमारियां बन जाता है। गरीब वो रोटी खा के सारा दिन काम करता है तो वो उसका जिस्म का डीजल बन जाता है। अमीर को शुगर हो जाता है, अमीर को हेपेटाइटिस हो जाता है, अमीर को दिल के मसले हो जाते हैं। ठीक है ना, इतनी बीमारियां हो जाती हैं, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। गरीब को बुखार भी होता है तो वो चाय पीता है तो उसका ठीक हो जाता है। अमीर को बुखार होता है तो वो बड़े अस्पताल में 36,000 का बिल बनवाता है, एक ड्रिप लगवाने के लिए, एक टीका लगवाने के लिए, फिर उसकी बीमारी ठीक होती है। मजदूरी जब हम करने जाते हैं ना तो ठेकेदार पहले कहता है रात सो, क्योंकि जब हम हमारी हरकतें देखता है ना, जब हमारा चाल डाल देखता है तो वो सबसे पहले कहता है कि तुम इधर आ जाओ, तुम इधर मेरे साथ रात का बताओ कितना लोगे। अगर मैं नहीं जाती तो जो मजदूर साथ मेरे खड़े होते हैं फिर मैं वहाँ पे कैसे मजदूरी करूँ? फिर मैं इसीलिए तो ये काम करने आता हूँ कि वहाँ पे भी तो यही काम करना है, वहाँ 800 दिहाड़ी लेके करना है, यहाँ पे अलहदा करना। कैमरा ऑन है, बता तो देंगे सिक्योर दिखाइए। मुझे इज्जत दी किसने? मैं घर में निकली हूँ, मुझे घर में चाचे ताए मामे ये सारे अब्यूज़ करने वाले हैं, उनको किसी ने रोका है? सबने मुझे रोका, उनको किसी ने नहीं रोका ना। उनका किसी ने आके हाथ पकड़ा कि तुम लोग रुक जाओ। मैं एंड पे कसूरवार निकली हूँ तो मैं यहाँ पहुँची हूँ। और मेरे पे जब कोई मौलाना साहब नौकरी लेके आएंगे और जब हम इनकार करेंगे तो फिर वो एतराज़ करें। मुझे काम बताएं मौलाना साहब, काम स्पेसिफिक करके बताएं कि ये वाला काम है, ये कर सकते हैं और ये नहीं करते। मुझे बताएं, मैं कर लेती हूँ। रेडी चलाने के लिए मेरा भाई सबसे पहले रेडी चाहिए, ठीक है ना। रेडी चलाने के लिए उसके ऊपर सामान फ्रूट चाहिए। फ्रूट लेने के लिए मुझे 100 बंदे से मिलना है, और 100 बंदे से मिलकर 100 बंदे ने मुझे खुसरा कहना है। उसने ये नहीं कहना कि ये यहाँ पे मजदूरी करना है, उसने कहना यहाँ पे खुसरा फ्रूट बेचना है। 100 बदमाश गली में से गुजरने वाला खुसरा देके उसने वैसे फ्रूट उठा लेना कि मैं पैसे नहीं देता, जो कर सकते हो जाओ कर लो। मौलाना साहब खुसरों की इज्जत पैदा करे माशरे में। मैं कहती हूँ मौलवी साहब ये ऐलान करे। मौलाना तारिक जमील ने रो कितनी दुआएं मांगी हैं, उन्होंने मर्द औरत का नाम लिया, वो खुसरों का नाम भी तो ले ही सकते थे अगर फाशी बेहजाई हम फैला रहे थे। वो तो उनको तबलीग करते हैं ना, तबलीग करके उनको तबलीग में लेके जाते हैं, तो दुआ मांगते हुए खुसरों का नाम क्यों नहीं लिया कि वो फाशी बेहजाई फैला रहे? उन्होंने औरत का कहा कि स्कर्ट छोटी होगी औरत की, उन्होंने मर्द का कहा कि मर्द बेहया हो गया, उन्होंने खुसरों का तो नाम ही नहीं लिया। हमारा नाम लेते तो हमें हमारा भी ज़मीर झंझोड़ा जाता, हमें भी पता होता कि नहीं यार मौलवी हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं, मौलवी कह रहे हैं कि ये बेहजाई फैला रहे हैं। हमें कौन सी बेहजाई फैला रहे हैं? बेहजाई फैलाने का मतलब होता है क्लब में जाना। बेहजाई ये होता है कि मैं फाशी का अड्डा खोल लूँ, मैं यहाँ पे एक क्लब खोल लूँ, एक बार खोल लूँ और वहाँ पे सारे अमीर लड़के मैं बुला लूँ और बुला के सारी रात में उनके साथ शीशा बार पीऊँ और सुबह मैं चली जाऊँ। इसको अय्याशी कहते हैं, इसको हद हरामी कहते हैं। लेकिन मैं घर में बैठी हूँ, मेरे पास बिजली का बिल आ गया और मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं बाहर सेक्स वर्क करने तो नहीं जा रही, मैं काम करने जा रही हूँ, तो काम करने वाला मुझे कहता है कि मेरे साथ सो जाओ, तो मैं उसको क्या जवाब दूँ? मुझे इस बात का कोई जवाब तो दे। मेरे माँ बाप से कोई जाके ये सवाल, मैं फाशी फैला रही हूँ, मैं मान गई, मैं बाहर सेक्स वर्क कर रही हूँ ना, मैं मार्स से उतर के आई हूँ या मैं चांद से डायरेक्ट फेंकी गई हूँ? मेरे माँ बाप हैं ना, उनसे क्यों नहीं जाके पूछता कि भाई ये बाहर निकल के ये सब कुछ कर, इनको रोको। आखिर मैं पैदा हुई हूँ ना, मेरा एक फैमिली पूरी खानदान है मेरा, वो किधर है? उनसे पूछे ना, वो क्यों नहीं मुझे जवाब देते? आगे सोसाइटी को जवाब दें। मैं अगर फाशी फैला रही हूँ, मैं बाहर सेक्स वर्क कर रही हूँ, मैं भीख मांग रही हूँ, तो मेरे माँ बाप क्यों नहीं मुझसे पूछते आगे? वो क्यों नहीं मुझे रोकते? क्यों नहीं मेरा बाजू पकड़ कर लेके जाते
कि चलो आओ घर चले। आपका बेटा, आप किसी का भी बेटा बाहर सेक्स वर्क कर रहा हो या फांसी फैला रहा हो तो वो पकड़ के गाड़ी लेके जाएगा ना, कि उसे कहेगा कि ये इसकी हेडर आर्मी, इसको फांसी के अड्डे पे छोड़ो। वो उसको मारेगा, उसको पीटेगा, उसको रोकेगा, हर तरह से उसको रोकेगा। तो मेरे माँ बाप किधर है, उनसे क्यों नहीं कोई पूछता वो मुझे रोकें? क्या शर्मिंदगी का बायस है? यहाँ पे कातिल शर्मिंदगी का बायस नहीं है, यहाँ पे जानी शर्मिंदगी का बायस नहीं है, यहाँ पे चोर डाकू सारे ही यहाँ पे शरीफ हो गए, हम भी शर्मिंदगी का बायस रह गए। हम चौक में नंगे तो नहीं घूमते, मैं चौक में छोटी स्कर्ट पहन के तो नहीं गई हुई कि मैं शर्मिंदगी का बायस बन गई। हाँ, मैं इतनी छोटी सी स्कर्ट पहनी हो, मैंने इतनी छोटी सी ब्रेजियर पहनी हो, ठीक है, तो फिर तो मैं बेहजाई भी फैलाऊं, फिर तो मैं शर्मिंदगी भी बनूं। वो सेलिब्रिटी बन गए। मुझे इस बात का जवाब दें कि इतनी छोटी स्कर्ट मिनी पहन के वो सेलिब्रिटी बन गए, मैं बेहजा बन गई।